नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। क्या आपको एक सीक्रेट पता है? एक रहस्य जो इस साल का है। शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज हो और बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज नहीं हो। ये जो हमारा 2025 आया है, यानी ये 2024 गया है और जो 2025 हमारा चल रहा है, ये बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में ना थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी नॉलेज भी देने वाली हूँ, क्योंकि मैं उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखती हूँ। साथ ही साथ आपको मैं एक रिचुअल बताऊँगी जो श्री हनुमान जी का है, और अगर आप ये करते हैं, ट्रस्ट मी, आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, कितना भी स्टक क्यों ना हो, कितने भी फंसे हुए क्यों ना हो, आपको रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ 2025 की। अगर हम इसको पूरा टोटल करते हैं तो डिजिट क्या बनता है? 9। और 9 नंबर जो होता है वो मार्स का होता है, यानी मंगल का होता है। और श्री हनुमान जी, हम उनको मंगलवार को बहुत ज़्यादा उनकी पूजा करते हैं। यानी हनुमान जी का दिन कौन सा होता है? मंगलवार। तो अगर ये वीडियो आप सैटरडे में देख रहे हैं तो ये रिचुअल आप सैटरडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप ट्यूसडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो काम है, ये जो रिचुअल है ना, आपको किस वेस में करना है, यानी किस स्थिति में करना है। अगर आप फंसे हुए हैं, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, आप चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपनी सक्सेस में हो, या फिर खुद में ही क्यों ना टेंशन हो, डिप्रेशन हो, ट्रॉमा हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही हो, अगर आप संकल्प उठाकर 21 डेज़ का ये काम करते हैं, ट्रस्ट मी, 21 डेज़ तो बहुत दूर की बात है, आपको उससे पहले ही रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। मेरे पास मेरे एक क्लाइंट थे, जिनको मैंने ना ये ट्यूसडे का, ये हनुमान जी का रिचुअल बताया था कि आप किसी भी सैटरडे या किसी भी ट्यूसडे से आप स्टार्ट करना। प्रॉब्लम क्या थी? वो बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत डिप्रेशन में थी और बहुत टेंशन थी उनकी लाइफ में। वो पास्ट ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही थी, यानी पास्ट की चीज़ें बार बार वो याद करती थी और बार बार कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रही थी। और उनके जो प्रेजेंट में रहने वाले रिलेशनशिप थे वो भी ठीक नहीं हो रहे थे, यानी चीज़ें उनके अनफेवरल थी, सारी चीज़ें उनके खिलाफ थी, सारी चीज़ें उनके अंगेंस्ट थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप ना पूरे बिलीव के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ श्री हनुमान जी का 21 दिन का हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प उठाइए, और हर दिन प्रतिदिन आप 5 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ठीक, मैंने उनसे ये वाली बात कही। और साथ ही साथ मैंने उनसे ये भी कहा कि आप ना डेली 108 बार राम नाम लिखिएगा, श्री नीम करौली बाबा के नाम का, क्योंकि नीम करौली बाबा श्री बजरंग बली के ही रूप हैं। कहा जाए कि स्वयं वही है। ठीक है, तो उन्होंने वो करना स्टार्ट किया। उन्होंने हनुमान चालीसा जैसे ही शुरुआत करी, उसी दिन से उन्होंने राम नाम लिखना भी स्टार्ट किया। रेड पेन से एक नॉर्मल सी कॉपी ले ली और उसमें डेली 108 बार राम नाम लिखना स्टार्ट किया। इंटेंशन क्या रखी थी? उन्होंने सबसे ऊपर 3 बार धन्यवाद लिखा। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, 3 बार थैंक यू ज़रूर लिखना चाहिए। 3 बार थैंक यू लिखने के बाद में वो जिस भी भगवान को मानती है, जैसे कि वो भोले बाबा को बहुत मानती है, तो वो उनका भी नाम उन्होंने लिखा और श्री राम और हनुमान जी का भी नाम उन्होंने लिखा। और जो जिस विश के लिए वो ये काम कर रही थी, उन्होंने वहाँ पर प्रेजेंट टेंस में ऊपर ही वो विश इस तरीके से लिख दी जैसे कि वो ऑलरेडी पूरी हो गई है। ये वाली इंटेंशन उन्होंने लगा दी। अच्छा, लिखने का प्रोसेस इसीलिए अच्छा रहता है क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, राइटिंग वाली चीज़ों पर, विज़न वाली चीज़ों पर और विजुअलाइजेशन वाली चीज़ों पर बहुत जल्दी अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है, यानी बहुत जल्दी उसके रिजल्ट दिखाता है। वो डेली हनुमान चालीसा करना उन्होंने स्टार्ट किया। और हनुमान चालीसा का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अगर मॉर्निंग में कर रहे हैं तो मॉर्निंग में ही करना है आपको।
अगर आप इवनिंग में आपको टाइम मिलता है तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। जैसे आज आपको सुबह के वक्त में वक्त मिल गया, कल आपने शाम को वक्त मिल गया, एंड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस करना इतना सा रहता है कि शुरुआत के दिन जब आप ये संकल्प उठाते हैं तो आप हनुमान जी के सामने उनको याद करके अपनी सारी परेशानियां उनको बताकर कि देखो मेरी ये परेशानी है, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से रास्ता दिखाइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और आप वहाँ उनके साथ नीम करौली बाबा का भी नाम लेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने हर दिन 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया और 21 दिन तक उन्होंने वो किया। वो 21 डेज भी नहीं पहुंच पाई थी, लगभग मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने जब मुझे ये बात कॉल पर बताई 11 डेज ही उनके हुए होंगे। तो 11 डेज के अंदर उनकी लाइफ में हुआ मिराकल ये हुआ कि कहा जाता है कि अगर हमारी दृष्टि बदल जाती है तो हमारी सृष्टि बदल जाती है। और बिल्कुल उसी प्रकार से जो उनके मन में डाउट थे, जिस चीज़ को लेकर बहुत शंकाएं थी, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, वो अंदर ही अंदर जूझ रही थी जिन चीज़ों को लेकर, वो चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगी। क्योंकि जब पहला काम जो होता है ना, इन सारे जितने भी हम स्पिरिचुअल रिचुअल करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, इनका सबसे पहला प्रभाव हमारे अंदर ही पड़ने शुरू होता है। और जब हमारे अंदर पड़ता है ना, तो वो बाहर भी अपने आप ही रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर बल्ब अपने अंदर ही ना रोशनी पैदा करे तो बाहर कमरे में रोशनी कैसा पैदा कर सकता है ना। सूरज अपने आप में एक सूर्य है, एक रोशनी है, वो एक लाइट है, तभी तो वो पूरे ब्रह्मांड को वो लाइट दे पा रहे हैं। तो जो हम होते हैं वही हम देते हैं और वही हम अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरुआत करी और राम नाम लिखना शुरू किया, उनकी ज़िंदगी में होने लगे चमत्कार। उनकी लाइफ से, उनके मन से डाउट्स, फियर, जो डर था, जो शंकाएं थी, जो टेंशन थी, जो डिप्रेशन था, वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगा। साथ ही साथ उन्होंने एक काम और किया, जब वो हनुमान चालीसा पढ़ती थी तो अपने साथ एक गिलास पानी भी उन्होंने रखना स्टार्ट किया, और वो पानी वो खुद पीती थी ताकि उनके अंदर वो ऊर्जा आए। ठीक है, तो ये थी उनकी सक्सेस स्टोरी। और जिस काम के लिए उन्होंने ये काम किया था ना, जो स्पिरिचुअल रिचुअल किया था, वो काम सक्सेसफुली 11 डेज के अंदर अंदर में ही हो गया। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, आपका विश्वास ही चमत्कार करता है, आपका बिलीव ही होता है जो मिरेकल करता है। आपका बिलीव, आपका पेशेंस ही चमत्कार दिखाता है। ठीक है, हम भगवान की सारी चीज़ें करते हैं, हम जो भी चीज़ें करते हैं वो होती हैं, लेकिन अगर आप बिलीव के साथ करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए काम करती हैं। अब मैं बात करती हूँ इस साल में मंगलवार क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, मंगल ग्रह क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, 2025 को अगर हम प्लस करते हैं तो 9 आता है, और 9 नंबर जो होता है वो मार्स का होता है। अगर आप इस साल ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की आराधना करते हैं, क्यों, हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे ट्रॉमा हो, बहुत सारी पास्ट मेमोरीज़ हो, उनको रिलीज़ करने के लिए कोई ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा की ज़रूरत है जो सुप्रीम पावर की है। तो आप ये कर सकते हैं, हनुमान चालीसा आप अपने बैकग्राउंड में लगाएं और उसके साथ मेडिटेट करें। फील करें कि आपके अंदर से सारी की सारी टेंशन, सारी की सारी प्रॉब्लम्स रिलीज़ हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है। सेकेंडली चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं तो जैसा कि इन्होंने किया और जो मैंने इनको बताया, आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। 21 डेज़ के लिए संकल्प उठा लीजिए। 21 डेज़ के लिए नहीं उठा पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 11 डेज़ के लिए तो आप ज़रूर करिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही साथ राम नाम ज़रूर लिखिएगा, नीम करौली बाबा का नाम उस पर ज़रूर लिखिएगा। डेली 108 बार राम नाम ज़रूर लिखिए। इससे आपको बहुत ही चमत्कारी मिरेकल वाले रिजल्ट मिलते हैं। ट्रस्ट मी, आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आप जिसको भी मानते हैं, कृष्ण हैं, बाबा है, भोलेनाथ हैं, जिनको भी आप मानते हैं, माता हैं, वो आपकी इष्ट है। लेकिन हनुमान जी, बजरंगबली, आज के कलयुग में ऐसा कहा गया है वो लिविंग है, लिविंग देवता हैं वो, यानी वो चिरंजीवी हैं, वो नश्वर हैं। अगर आज भी हम उनको दिल से याद करते हैं तो वो डेफिनेटली हमारी हेल्प करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो दिल से उनको याद कीजिए, वो आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये रिचुअल बहुत अच्छा लगा हो और बहुत ही सिंपल वे में है
और मैंने आपको सक्सेस स्टोरी भी शेयर करी इससे जुड़ी हुई, तो आप ज़रूर कीजिएगा। सच में इसके बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने